दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी लिखी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है दोनों के लिए सोच अलग क्यों। एक दिन बगीचे में टहलते हुए उमा जी से जान पहचान हुई, जो कि अक्सर मुझसे मेरे घर के पास बने हुए बगीचे में टकरा जाती थी। बातों बातों में पता लगा कि उनके 2 बेटे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा और छोटी बेटी है। मेरी बात खत्म भी ना हुई थी कि उमा जी तपाक से बोल पड़ी, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी बेटी नहीं है। उनकी इस तरह की बात ने मुझे उनसे यह पूछने में मजबूर कर दिया कि आपको लड़कियां पसंद नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है। उमा जी मुझसे बोली, वैसे तो मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि आप तो खुद एक लड़की की माँ हैं। वे आगे बोली, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकती कि आज की तारीख में एक लड़की पालना कितना कठिन काम है। लड़कियों को संस्कार देने के अलावा उन्हें दुनिया की बुरी नजरों से बचा कर रखना पड़ता है कि कहीं कोई पुरुष एक लड़की की इज्जत तार तार न कर डाले। इसलिए लड़कियों में पाबंदी रखनी पड़ती है, जबकि लड़कों के लिए इन सब बातों की जरूरत ना पड़ती। मेरे बेटे हैं, इसलिए मुझे नौकरी करने में कभी भी कोई परेशानी ना हुई, और यदि बेटों की जगह मैंने बेटी जन्मी होती तो मैं तो बेटी की परवरिश करने हेतु अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठती, और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के सामने आज जो इतना सीना चौड़ा करके चलती हूँ रहती हूँ वो भी मुमकिन ना हो पाता। उमा जी की इस प्रकार की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ, परंतु इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आए दिन हम खबर पढ़ते हैं कि नवजात लड़की कूड़े के ढेर के बीच पड़ी मिली। कैसे एक माँ अपने नवजात को अपने से दूर केवल इसलिए कर देती क्योंकि नवजात लड़का न होकर एक लड़की है? कैसे एक परिवार के लोग दोनों के बीच इतना भेदभाव कर सकते? उमा जी और उनकी सोच ने मुझे बहुत विचलित एवं दुखी किया, और उनकी बातों का जवाब देते हुए मैंने कहा, उमा जी, हमारे घर हमारे परिवार में तो किसी की भी सोच आपसे मेल नहीं खाती। अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश की जरूरत तो बेटा हो या फिर बेटी, दोनों के लिए ही आवश्यक है। हमारे परिवार में हम लड़कों को विशेष संस्कार देना जरूरी समझते हैं। दोस्तों, अक्सर हम उंगलियां लड़कियों पर उठाते, उन पर पाबंदी लगाते, लड़कों के साथ मेलजोल बढ़ाने में भी रोकते टोकते। उमा जी, आज के समय में बलात्कार जैसी गंभीर समस्या का बढ़ने का एकमात्र कारण आप जैसी पिछड़ी सोच के लोगों का समाज में होना है। हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देकर अपनी बेटियों को समाज में पनप रहे उन दरिंदों से कैसे बचाएं, जो अच्छे संस्कार के अभाव में एक लड़की का बलात्कार कर उसे मार देते हैं, या फिर एक समाज उन लड़कियों को ऐसे घूरता है कि वे लड़कियां आत्महत्या करने को विवश हो जाती हैं। क्या केवल एक लड़का पैदा करने भर से माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है? वही लड़का जब संस्कारों के अभाव में आपकी नाक कटवाता तो लड़के की गलती में आप और आपका परिवार भी बराबरी का सहभागी होता, बल्कि ज्यादा का। दोस्तों, अपनी इस कहानी के माध्यम से उन लोगों तक अपने विचार पहुंचाना चाहती हूँ जिनकी सोच भी कहीं ना कहीं उमा जी की सोच से मेल खाती है। कभी किसी ने सोचा है क्या गुजरती होगी निर्भया की माँ पर? समाज में एक और लड़की को निर्भया ना बनने देने के लिए जरूरी है लड़कों को भी अच्छे संस्कार देने की। यदि आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो आप मुझे लाइक कर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने विचार भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।